के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में जड़ भरत की कथा करेंगे। एक ब्राह्मण था, उसके पुत्र का नाम भरत था। भरत लड़कपन से ही साधु संतों का संग करता। परिणाम स्वरूप उसे ज्ञान हुआ कि ईश्वर को समझने के बाद इस दुनिया में किसी को भी समझने की जरूरत नहीं है। ये सोच के भरत किसी से बात नहीं करते थे। कोई कुछ पूछे तो जवाब नहीं देते थे। शरीर मोटा था तो लोग कहते कि इसकी बुद्धि भी मोटी होगी। लोग इन्हें जड़ भरत कहने लगे। जड़ भरत थोड़ा बड़े हुए तो पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उसके बाद वेद शास्त्रों का अध्ययन शुरू कराया। पर जड़ भरत अभ्यास में मन नहीं लगा रहे थे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे। 3 महीने में एक श्लोक भी याद नहीं कर पाए। पिता की इच्छा थी कि भाई पंडित बनाने का है, पर जब देखा कि लड़का नहीं पढ़ेगा तो बहुत बड़ा आघात लगा और पिताजी की मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों में माँ की भी मृत्यु हो गई। भरत को जड़ समझकर उसके भाइयों ने पिता की संपत्ति में उसे हिस्सा नहीं दिया और जड़ भरत ने मांगा भी नहीं। अब तो गांव का घूमने लगे जड़ भरत। कोई खिला देता तो खाना खा लेते और किसी के चबूतरे में या पेड़ के नीचे कहीं पर भी सो जाते। खेतों में मजूरी कराने के लिए भाइयों ने एक बार उन्हें पकड़ लिया और कहा कि हमारी बदनामी होती है, आप हमारे खेतों में काम करिए, घर में खाना खाइए। जड़ भरत खेतों में काम करने लगे। जो भी रूखी सूखी देते भाई लोग वो खा लेते। अब एक बार क्या होता है, राहुकण नाम का राजा कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे तो उनके पालकी उठाने वाले कहार जो होते थे, 4 होते हैं, तो एक के पैर में चोट लग गई। राजा ने कहा कि जाओ किसी तंदुरुस्त आदमी को पकड़ लाओ। सिपाही लोग ढूंढते ढूंढते जड़ भरत के पास आए और उसे राजा के पास ले गए। राजा खुश हो गया, पालकी में बैठ गया। जड़ भरत पालकी उठा के चलने लगे, लेकिन नीचे देख के चलते थे कि कोई कीड़ी मकोड़ी मर न जाए। और जब कोई कीड़ी मकोड़ी कीड़ा वगैरह आता था तो जड़ भरत उछल जाते थे, जिससे राजा के सिर में चोट लग जाती। राजा ने कई बार जड़ भरत को समझाया, भाई सीधे चलो, मुझे लग जाता है। पर जड़ भरत बात नहीं माने, अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। तो फिर राहुगण राजा ने पालकी रुकवाई, हाथ में कोड़ा लिया, नीचे उतरे और कहा कि मैं इतना समझाता हूँ फिर भी तेरी समझ में नहीं आती है। तू जिंदा है कि मर गया है, अब तुम्हें दंड देना पड़ेगा। जड़ भरत अपने मुंह से शब्द निकाले कि राजा, इस दुनिया में जो जिंदा हैं वो सब लोग मरे हुए हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, इसे तुम क्या दंड दोगे? ऐसे शब्द सुन के राजा की बुद्धि खुली और वो समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई महान ज्ञानी है। तुरंत राजा ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। जड़ भरत ने बहुत सारा ज्ञान
राहुगण को दिया। राहुगण को ज्ञान देने के बाद जड़ भरत देश विदेश में घूमने लगे और सबको ज्ञान देने लगे। तो जो ईश्वर को जान लेता है वो सर्वज्ञानी हो जाता है, सर्व तत्वों को समझ लेता है। इसलिए भारत में ऋषियों लोग ईश्वर को पहचानने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए, आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।